हमारे पास में यह निबंध है। इस निबंध में हमको दो निबंध को साथ में लेके बैलेंस करके चलना है। क्या है दो निबंध का टॉपिक, क्या हो जाएगा? पहला कहता है मन के हारे हार है मन के जीत। इसमें हम समझेंगे, क्या समझो ध्यान से। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कि जो मन के हारे हार है मन के जीते जीत, वास्तव में इस निबंध की मौलिकता क्या है। यहाँ पर हम अर्थ नहीं समझेंगे, है ना। मौलिकता का मतलब होता है कि इसका फंडामेंटल थॉट क्या है, आखिर क्यों ऐसा कहा गया है। अर्थ हम इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें एक ही लाइन में क्या है, दो विपरीत परिस्थिति का हमको सामना करने के लिए दिया जा रहा है। मौलिकता को देखेंगे, इसकी मौलिकता क्या होता है। फिर इसको क्या है सेकेंड पार्ट में उसको देखेंगे। इस वर्ड को हम लोग उदाहरण के साथ क्या करेंगे, इसका जांच करेंगे, यानी एग्जामिन विथ एग्जाम्पल्स, है ना। ये एग्जाम्पल जो है हम 3 जगह से लेकर के आएंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, पहला एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ पर एंशिएंट का, कि एंशिएंट में क्या कुछ ऐसे घटना हुआ है जो घटना हमको यह बताता है कि मन के हारे हार है मन के जीते जीत। उसके बाद हम कहाँ से उठाएंगे, हम उठाएंगे मेडाइवल से, उसके बाद उठाएंगे हम लोग मॉडर्न से, है ना। और एक हम उठाएंगे प्रेजेंट टाइम से, है ना। हम जब एंशिएंट का डिस्कस कर देंगे, मेडाइवल का डिस्कस कर देंगे, मॉडर्न का डिस्कस कर देंगे, तो आपके पास में एक थॉट क्रिएशन हो जाए कि हमको आगे कहना क्या है। तो आप सारे बच्चे दो एग्जाम्पल हमको बताएंगे प्रेजेंट टाइम का, ठीक है। यहाँ पढ़ने के बाद में हम अब क्या करेंगे, थर्ड सेक्शन में इसका हम देखेंगे उपसंहार, यानी लास्टली क्या देखेंगे हम लोग, कंक्लूजन देखेंगे, ठीक। अब देखो, अब हम समझने का यह प्रयास करते हैं कि यह जो निबंध है इस निबंध की मौलिकता क्या है, ठीक है। देखो पहली बात हम यहाँ पे अब यहाँ शुरू करते हैं, यानी अब इसके हम भाव को समझने का प्रयास करेंगे। भाव को, है ना। भाव का मतलब होता है कि इस निबंध की फीलिंग क्या कहती है वास्तव में, जिस पे हमको क्या करना है, चर्चा करना है, ठीक है। इसका भाव क्या कहते हैं, इसकी मौलिकता क्या कहता है कि मन के हारे हार है। कहने का मतलब यह हुआ कि हमारे चरित्र में, ठीक है मंजीत बाबू, हमारे कैरेक्टर में जो सबसे शक्तिशाली, यदि कोई जो सबसे शक्तिशाली यानी पावरफुल कोई अगर स्पेस है या कोई अगर जगह है, उस जगह का क्या नाम है, हमारा मन है। मन को यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, हार्ट बोलते हैं अंग्रेजी में, लेकिन यहाँ पर हार्ट का यूज नहीं होगा, क्योंकि मन क्या है, एक भाव है विकास। मन क्या है, एक प्रकार का भाव है। देखो मनीष बहुत सही बात बोला है कि सबसे पावरफुल हमारा क्या है, हमारा सबसे पावरफुल स्पेस है वो है हमारा मन। मन को किसी ने नहीं देखा। मन को इनर माइंड कहते हैं, इनर माइंड कहते हैं मन। नहीं, इनर माइंड अंग्रेजी में यहाँ हम भी जानते हैं, यहाँ पर वो भाव नहीं होगा। मन का मतलब समझो कि एक प्रकार का है, हमारे वो फीलिंग है, वो भाव है हमारे पास में, है ना। देखिए यहाँ पर ध्यान से, हमने क्या कहा, हमारे शरीर का सबसे शक्तिशाली स्पेस या जगह कौन है, स्नेहा रानी, मन है। मतलब क्या हुआ कि यदि हम मन को कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है मंजीत, हम क्या करेंगे, यदि हम मन को कंट्रोल कर लेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में विश्व विजेता बनने की काबिलियत रखेंगे। कब, जब हम मन को प्राप्त कर लेंगे या मन पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे तब। लेकिन समस्या क्या है, ये जो मन है ना, बोलते ना पीछे ना, मनवा बड़ा बेचैन बा, मनवा बड़ा बेचैन, यानी यह जो मन हमारा होता है, हमारा जो क्या होता है, मन होता है, वह मन के 2 रूप पाए जाते हैं। पहला क्या पाया जाता है, या तो हमारा मन क्या होगा विकास बाबू, अस्थिर होगा, या कैसा होगा, स्थिर होगा, यानी अनस्टेबल होगा, और दूसरा क्या होगा, स्टेबल होगा। अब हमको यह बात समझाइए आप, हमारा मन जब अस्थिर होता है, हमारा मन जब क्या होता है, अस्थिर होता है, तो हम निश्चित रूप से किसकी सामना करेंगे, हम निश्चित रूप से हार का सामना करेंगे। और जब हमारा मन क्या होगा, स्थिर होगा, तो हम किसकी सामना करेंगे, हमको क्या प्राप्ति होगा, हमको जीत प्राप्ति होगा, यानी हमको विजय प्राप्ति होगा, यानी हमको क्या प्राप्ति होगा, विक्ट्री प्राप्ति होगा। अब जो व्यक्ति मन के अस्थिर और स्थिर, समझो ध्यान से, जो इंसान मन के स्थिर और मन के क्या होता है, अस्थिर दशा में क्या बैठा लिया, संतुलन बैठा लिया, वही व्यक्ति क्या होता है, वही व्यक्ति मन विजेता होता है। वही व्यक्ति क्या होता है, मन विजेता होता है। और दुर्भाग्य से जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से लेकर के अभी तक ऐसा संसार में कोई भी प्राणी नहीं उत्पन्न हुआ है, ना तो देव, ना तो दानव, ना तो गंधर्व, जिसने अपने मन को जीता है, मन पर क्या पाया है, विजय प्राप्त किया है। अभी तक ऐसा कोई नहीं हुआ है, ठीक। हम जो होते हैं, हमारा मन अस्थिर क्यों होता है, हमारा मन जो होता है स्थिर क्यों होता है, क्योंकि मन का एक गुण होता है। मन का गुण क्या होता है,
मन का गुण होता है कि मन हमारा क्या होता है, चंचलता से भरपूर होता है। सामान्यतः क्या होता है कि 100 में से लगभग 99.99% लोगों का मन क्या होता है, चंचल होता है। चंचल का मतलब क्या होगा, यदि हमारा मन चंचल होगा तो हमारा ध्यान परिवर्तित होता रहेगा। हमारा ध्यान क्या होगा, जब मन चंचल होगा तो हमारा ध्यान क्या होगा, ध्यान परिवर्तित होता रहेगा। सर जो तपस्वी जो होते हैं वो तो अपने मन पे कंट्रोल कर ही लेते हैं, जैसे मान लीजिए महात्मा बुद्ध हुए, महावीर जी हुए, इन लोगों का तो मन पर तो नियंत्रण था ही, इच्छाएं इन लोग की मतलब असीमित नहीं थी, मतलब एकदम कंट्रोल में ही लोग थे। बात तो आपका सही है। एक बात बताइए, हम बुद्ध से मिले हैं, आप मिले हैं? नहीं मिले हैं। नहीं, हम मिले तो नहीं है। हम उनको जानते कैसे हैं, उनके थॉट्स के थ्रू, उनके किताब के थ्रू, उनके जीवनी के थ्रू, है ना। तो उनके जीवनी के बारे में जो यह बात लिखा गया हुआ है कि बुद्ध बिल्कुल मन से शांत थे, महावीर मन के शांत थे, इसका कोई प्रमाण नहीं है। यदि वह मन से शांत होते तो वह बेचैन नहीं होते ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, और ज्ञान की प्राप्ति यदि उनको हो भी जाता तो वह बेचैन नहीं होते अपने ज्ञान को बांटने के लिए, और ज्ञान को यदि बांटने से भी वह संतुष्ट होते तो वह अपने ज्ञान को विश्व स्तर पर फैलाने के लिए चिंतित नहीं होते। यानी कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में है ना स्थिर हो ही नहीं सकता है। यहाँ देखो एग्जाम्पल समझो ध्यान से, जैसे हमने क्या बताया कि हमारा मन है, मन अस्थिर होगा तो हम हार के सामना करेंगे। मतलब क्या हुआ कि मन हमारा चंचल होता है, चंचलता से क्या होता है, भरपूर होता है, और ध्यान में परिवर्तन होता रहता है, और यही हमारा क्या होता है, ये हमारे हार का कारण होता है। देखिए ये सबसे इसका सटीक एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो आप देखिएगा इसको, किस एग्जाम्पल कहाँ पे, छात्र जीवन में देखते हैं ना। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं किसका, बताओ किसका एग्जाम्पल ले। सर अभी का ये हो जाएगा सर, जैसे मान लीजिए ऐसे को जैसे बीपीएससी पैटर्न में लगाया तो बहुत से ऐसे छात्र जो व्यथित हो गए, विचलित हो गए, और मतलब उनका मन अस्थिर हो गया और यहाँ से मतलब वो एग्जिट कर गए। कुछ ऐसे मतलब यशस्वी छात्र हैं, तेजस्वी, जो लगे हैं कि नहीं हम ये मतलब दृढ़ निश्चय हुए हैं कि हम इस चीज को कर पाएंगे, जिनमें से हम लोग भी सम्मिलित हैं, तो हम लोग कर पा रहे हैं इस चीज को। तो आप जो एग्जाम्पल होइएगा ना, आप एग्जाम्पल होइएगा मन के जीते जीत वाले में, आप इसमें नहीं आइएगा। जी इसमें कौन आएगा, देखो समझो सारे बच्चों समझो ध्यान से, सेकेंड मतलब हार वाले में कौन आएगा। जैसे बीपीएससी का ऐसा एग्जाम्पल है, बीपीएससी जो होता है वह बीपीएससी के दो कैटेगरी हमको बांट लो, ठीक है। क्या है, एक बांट लो हार, एक बांट लो यहाँ पर कौन सा, जीत वाला, और एक बांट लो किसका, हार वाला, ठीक। मतलब जो हम हार जाते हैं। देखो विकास, बीपीएससी क्या था, 65वीं 66वीं 67वीं तक तो उसका पैटर्न था पूछने का। ऐसा था कि कोई भी बच्चा आता था गांव से उठ करके बोलता था हम बीपीएससी क्या करेंगे, उखाड़ देंगे, ऐसे उसका भाषा शैली होता था, बीपीएससी को फोड़ देंगे बोलता था। ये बच्चा क्या करता था, ये बच्चा तैयारी करता था एसएससी का, रेलवे का, एनडीए का, और तैयारी करके वास्तव में 120, 30, 35 नंबर लाता था प्रीलिम्स में। पीटी क्वालिफाई करता था, परंतु मेंस में वो क्वालिफाई नहीं कर पाता था, बिरले ही वो क्वालिफाई करता था, ठीक। लेकिन 68वीं बीपीएससी का जब पैटर्न चेंज हुआ है, अब देखे हैं कि बहुत सारा जो बच्चे हैं जिनको लगता है कि हम पीटी नहीं पास करेंगे, वह क्या किया है, बीपीएससी की तैयारी को छोड़ दिया है। बहुत बच्चे को हम जानते हैं जो हमारे यहाँ खुद इनरोल थे मीन्स में, बोले सर हमसे अब नहीं होगा बीपीएससी। क्यों, क्योंकि बीपीएससी इतना डाइवर्सिफिकेशन कर दिया है अपने मेंस के सिलेबस में, एसए के सिलेबस में। बोला सर कि अब हम बीपीएससी नहीं करेंगे, हम अपना दरोगा का वैकेंसी आ रहा है जो उसमें लगेंगे, हाई कोर्ट है उसमें लगेंगे। यानी वह व्यक्ति क्या हुआ, मन से हार गया, उसका मन अस्थिर हो गया। जैसे स्नेहा से हमने पूछा कि स्नेहा पढ़ोगी, बोली ना कि पढ़ेंगे, है ना। यानी इस लड़की में क्या है, स्नेहा जो हुआ एग्जाम्पल हुआ किसका, कि स्नेहा जो है मन के जीते, यानी स्नेहा मन से तैयार है कि सर कैसा भी पेपर होगा, कैसा भी पूछेगा, हम उसको बीपीएससी देंगे। आप सब बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, आप सभी इसी श्रेणी के एग्जाम्पल होंगे मन के जीते जीत वाले में। लेकिन मन के हारे हार में क्या, पहले तैयारी किया दरोगा का, अब तैयारी किया किसका, एसएससी का, अब तैयारी करके किसका, बीपीएससी का। देखते हो ना कि ऐसे कैटेगरी के बच्चे हैं हमारे पास में, आपके समाज में, कि एक बच्चा है जितने प्रकार का वैकेंसी आएगा सब भर देगा, यूपी का भरेगा, उत्तराखंड का भरेगा, सोचता है कहीं लह जाए, लहेगा थोड़ी, परीक्षा है आपका। तो ये एग्जाम्पल हमारे दैनिक जीवन में भी क्या मिलता है, देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो हमारे यहाँ हम जीतेंगे, ये समझ में आ गया हार वाला सबको, सारे बच्चों को। इस एग्जाम्पल को लिखिएगा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास में हैं विद्यार्थी के अलावे भी, जो क्या होते हैं, जिनका मन चंचल होता है। इसका मन है ना चंचल है बच्चे का, सिलेबस थोड़ा सा घुमा दिया, ट्विस्ट कर दिया तो बाप बाप कर रहे, छोड़ दिया पढ़ाई लिखाई। लेकिन कुछ बच्चे जो गंभीर हैं, जिनमें स्थिरता है, जिनके मन में एकाग्रता है कि नहीं हम करेंगे, जैसे विकास है, मनीष है, अमरदीप, सारे बच्चे जो हैं उनका मन स्थिर है ना, एकाग्र है कि नहीं हमको करना है तो करेंगे, बीपीएससी जीतेंगे, आवाज़ नहीं कर। यानी अभी आप जो बच्चे क्लास कर रहे हैं,
आप लोगों में वास्तव में किस चीज का गुण है? आप लोगों में दत्त चित्तता का गुण है। इसका गुण है दत्त चित्तता, जिसके पास क्या होता है? डिटरमाइंड होता है। डिटर्मिनेशन होता है, दत्त चित्तता, है ना? कितना खतरनाक वर्ड है दत्त चित्तता, आप लोग इसी का यूज कीजिए। इसी मौलिकता को क्या किया है? इसी मौलिकता को शेक्सपियर साहब ने, तो जो शेक्सपियर साहब है उन्होंने इस मतलब दोहा के मौलिकता को बताया है कि हमारे मन में स्थिरता, यानी हमारे मन में अनस्टेबिलिटी, और हमारे मन में स्टेबिलिटी कब आता है? जब हमारे मन में संदेह होता है। यानी क्या बोलता है कि जब हमारे मन में क्या होता है? किसी प्रकार का डाउट होता है, यानी संदेह होता है। उनका कथन था कि संदेह हृदय में क्या उत्पन्न करता है? भय। अब बताइए तो विकास, जब हमारे अंदर में डाउट होगा तो हमारे अंदर क्या उत्पन्न होगा? भय, एक प्रकार का डर उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होता है? डर, फियर। आप इसको फील कीजिए अपने जीवन में ना। देखो, अगर आप फील कीजिएगा ऐसे को, तो ही आप एक अच्छे निबंधकार हो सकते हैं। खुद पर सोचिए कि कोई ऐसा घटना हुआ है जिसके कारण से आपके मन में किसी प्रकार का डाउट हुआ हो, और डाउट आने के बाद में आपके मन में क्या आया हुआ हो? भय आया हुआ हो, डर आया हुआ हो, फियर आया हुआ। 68 का प्री सर। अच्छा, प्री का, ठीक है। प्री में पेपर में ही सर हम ब्रेक लगा थे। आगे चले। अब देखो, जब हमारे मन में क्या आया? डाउट आया। तो डाउट आने के बाद में हमारे पास में क्या आता है? भय आता है। तो शेक्सपियर साहब कहते हैं कि संदेह हृदय में भय उत्पन्न करता है, जिससे हमें जिस पर विजय प्राप्त करना होता है, हम उसको क्या होते हैं? हार जाते हैं। समझो ध्यान से, हमने शेक्सपियर साहब ने क्या कहा। शेक्सपियर कहता है पूनम कि यदि हमारे मन में किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न हो गया, तो हम जिसको जीतने वाले भी होते हैं ना, उसको हम क्या करते हैं? हार जाते हैं। जैसे विकास बोला है ना, और 7वीं का प्री, है ना? जी सर, 4 मार्क्स से छूट गया था। हाँ, 91 था, 96.75 वही 4 मार्क्स। ठीक है, समझ में आया? प्री क्या मन था हमारा? कि हम जीत जाएंगे, प्री को हम क्या करेंगे? फतह कर लेंगे। लेकिन जो चेंजेज किया तो मन में भय आया। सबके मन में भय आया कि नहीं आया? स्नेहा मत बोलना कि मेरे मन में भय नहीं आया। तो भय आया, मतलब 2 ऑप्शन देख परेशान हो गए। भय आया। भय से क्या हो गया? डर आया हमारे हृदय में। डर के कारण क्या हो गया कि हम जिसको जीतने वाले थे, जीत भी सकते थे, डर के मारे क्या किया हमने? सब में गोला भरना शुरू कर दिया कि कहीं एक आध और लह जाए। ये नहीं हुआ पूनम स्तुति पेपर में? ठीक है, ये इसकी मौलिकता को क्या किया? इसकी मौलिकता को यह बताता है। इसके अलावे एक और व्यक्ति है हमारे दुनिया में जो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत को क्या करते हैं? सत्यापित करते हैं। उस व्यक्ति का नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। देखो क्या था कि यहाँ पर पर्वत है, पर्वत का नाम क्या है? आल्प्स, है ना? यहाँ पर क्या है? नेपोलियन की सेना खड़ी है। जी सर, है ना? ये कहानी बहुत फेमस है। हाँ, बहुत फेमस है। और ये नेपोलियन साहब हैं, और इनको कहाँ जाना है? यूरोप में इंटर करना है। तो जब तक आप आल्प्स क्रॉस करना था, जब तक आप आल्प्स को क्रॉस नहीं कीजिएगा, यूरोप में नहीं जा पाइएगा। देखिए, तो उस समय में अभी ना ज्योग्राफी इतना आया है कि पता चलता है कि भाई साहब हेलीकॉप्टर से चल जाओगे या फिर उसको हाइकिंग करके चले जाओगे, ट्रैकिंग करके। लेकिन पहले के समय में ना आल्प्स के बारे में यह कहा जाता था कि आल्प्स अपने आप में इतना विशाल और इतना बड़ा है कि इसको पार नहीं किया जा सकता, यानी इसको हम इस पार जा ही नहीं सकते हैं। भय था। जो भी इसको पार करने का कोशिश करता है वह क्या होता है? वह मर जाता है। ठीक, तो देखो, एक नेपोलियन साहब के अंदर में यह बात आया कि हम इस बात को कैसे जस्टिफाई करें, अपने सेना को कैसे हम इस बार में इसको क्या करें? निकालें। तो नेपोलियन क्या बोलता है? देखो, नेपोलियन के पास कितना दृढ़ निश्चय था। मनीष समझो, कितना मतलब झूठ भी बोलता है तो कॉन्फिडेंस से झूठ बोला। ये बोलता है कि अपने सेना को, तुम लोग अंधे हो, कहाँ आल्प्स पर्वत है? ये तो छोटा सा पहाड़ी है। सेनानायक था, बोला कि छोटा पहाड़ी, चलो पार करते हैं। इतना इसको बोल करके जोश भर दिया कि देखते देखते पूरी सेना क्या हो गई? आल्प्स को पार करके यूरोप में इंटर कर गई। सीधे बोला कि आल्प्स है ही नहीं। कहानी में पढ़ते हैं ना कि फलाना जगह भूत है, कुआं में, वहां मत जाओ, चुड़ैल रहती है। तो नेपोलियन बोलता है कि हमारा इतिहासकार झूठा है, गलत बात लिखा है कि आल्प्स नाम का कोई पर्वत है ही नहीं। ये जो तुम्हारे सामने दिख रहा है ना, एक छोटा सा पहाड़ी है जिसको कि हम यदि पार करते हैं तो हम लोग को क्या करेंगे? फतह करेंगे, जो भी चीज़ हम लोग चाह के फिट कर देंगे अपना। ये क्या दर्शाया बताइए? आल्प्स, इसको पता था नेपोलियन को कि आल्प्स पर्वत है। इसका कौन जीता? नेपोलियन जीता कि नेपोलियन का मन जीता? बताइए तो अमर जी, ये मंजीत। मन है सर, मन जीता। मन जीता कौन सा की है भाई? थोड़ा सा पूर्ण विराम देके बोलिए, मन जीता, ऐसे मन बोलिए, है ना? जी। मामला खराब करवा दीजिएगा, है ना?
नेपोलियन का क्या हो गया, इनका मन जीता है ना, यानी इनका क्या हुआ, इनका जो डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय है, वो दृढ़ निश्चय इनका जीतता है वास्तव में, है ना। देखो समझ में आया सबको, एग्जाम्पल लिख लोगे कि इसकी मौलिकता को क्या करता है, जी सर। सत्यापित करता है। नेपोलियन यदि मन से हार जाता, पूरा सेना हार गया, इसका क्या जीता, मन से जीत गया, तो क्या हुआ, फतह कर लिया। अब रंजीत सिंह का नाम देखो, सुने हैं आप लोग? जी सर बोलने वाले थे बट कोई बोलने का नहीं। अच्छा कोई नहीं बोलने, अरे आप लोग भाई उसको ही बोलने दीजिए, न तो फ्रस्ट्रेशन में चली जाएगी बेचारी वो। सबका बोलने का अधिकार है, बोलो पूनम, है ना। अनुच्छेद 19(1) आपको भी एप्लीकेबल होता है, समझ में आया? बोलिए, मन से बोलिए। देखो एक बार क्या था, रंजीत सिंह यहाँ पर देखिए ध्यान से, पहले तो सब बराबर था ना, पूरा पाकिस्तान सब इंडिया सब सम्मिलित था। पंजाब प्रांत में क्या था, पंजाब प्रांत में देखिएगा ये पूरा का इलाका जो था वो था रंजीत सिंह के इलाके में था, है ना। और यहीं पर एक नदी बहती थी, उस नदी का नाम था अटक, हिंदस नहीं, अटक, ATAK। हाँ सर, अटक नाम सुने हैं, पर उनका बाउंड्री इंडस रिवर था। हाँ इंडस रिवर था। देखो ये क्या था कि अटक नदी क्या था, इनके सीमा क्षेत्र में था। एक बार क्या था कि रंजीत सिंह ना अपने सेना के साथ में, और पहले तो क्या होता था, पहले जमींदारी, उसको क्या बोलते हैं, छोटा छोटा नहीं रहता था, अरे जागीरदारी सर, जागीरदारी। पहले क्या था, जागीरदारी हुआ करता था। तो क्या एक जागीरदार उसको क्या किया, विद्रोह कर दिया। तो रंजीत सिंह अपनी सेना के साथ में क्या किया, अटक नदी को क्या, उसको इस जागीरदार में विद्रोह हो गया, इसको दबाने के लिए जाने वाला था, ठीक है। तो देखो जैसे ही यहाँ पर क्या था, ये अटक नदी यहाँ पर बह रही थी, मुद्दा में जाती है, यहाँ पर क्या है, जागीरदारी विद्रोह हो गया। ये बोला कि हम रंजीत सिंह को मानवे नहीं करते हैं राजा, हमरा खुद हम राजा बनेंगे। यहाँ पर रंजीत सिंह का क्या है, खड़े हैं, इनका घोड़ा सब खड़ा हुआ है, सैनिक सब खड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखो अटक में उस समय क्या था कि बहुत भयंकर बाढ़ आया हुआ था। भयंकर क्या हुआ था, बाढ़ आया हुआ था। पूरी नदी अपना, इसको बोलते हैं उफान, पूरी नदी क्या किस पर थी, स्तुति उफान पर था। अब जब तक इस अटक नदी को पार नहीं करेंगे तब तक वहाँ पर कैसे हम जाएंगे। तो इसका सेना से बोला कि रंजीत जी हम नहीं मरेंगे, हम यहाँ नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ जाएंगे तो नदी का बहाव इतना तेज है कि हम क्या हो जाएंगे, डूब के मर जाएंगे। उनका सेना ने क्या किया, इस अटक नदी को पार करने से मना कर दिया। सोचो राजा में क्या गुण होता है कि यदि प्रजा विद्रोह कर देना स्नेहा, तो राजा को प्रजा के लिए ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए कि जो इसके हृदय में क्या करे, छेद कर दे। तब राजा साहब बोलते हैं, ये रंजीत साहब बोलते हैं कुछ देर विचार करके, सबय भूमि गोपाल की जामे अटक कहाँ, जाके मन में अटक है सो ही अटक रहा। और राजा रंजीत सिंह बोलते हैं कि अटक नदी कहाँ है, ये नदी नहीं है बल्कि छोटा सा नहर है। कैसे, क्यों नहर है, क्योंकि सभी भूमि गोपाल की, यानी जितना भूमि जो है वो सब गोपाल का है, भगवान कृष्ण का है। इसमें अटक नाम का कहीं कोई चीज़ नहीं, हम तो राजा हम पढ़े लिखे हैं ना, अटक नाम का कोई नदी नहीं है जो कि खूब खतरनाक नदी के रूप में प्रख्यात था। और जिसके मन में अटक है, जिसके मन में डर है कि ये नदी अटक है ना, वही मन से अटक रहा है कि हम इसको पार नहीं कर पाएंगे। तो जब इस बात को वहाँ इम्फेसाइज किया, रंजीत सिंह बोले अपने ये सेनानियों को कि भाई ये नदी उदी नहीं है बल्कि क्या है, बाहर का महीना है, नहर है, नहर के क्या कर रहा है, अपना उफान मान के जा रहा है कि चलो। तो ना सिर्फ ये गए बल्कि रंजीत सिंह सबसे पहले अपना इस नदी में कूद गए घोड़ा को लेकर के ही, और नदी को, उफनती नदी को क्या किया, रंजीत सिंह ने पार किया। तो जब पार कर गए, इस पार जाकर के रंजीत सिंह ने क्या किया, आओ, तब इनका सेना क्या किया, पार किया। मतलब क्या, अगर रंजीत सिंह को तो पता था क्या, रंजीत सिंह यदि यहाँ पर मन से हार जाते मंजीत, तो यहाँ पर क्या होता, ये युद्ध हार जाते, ये विद्रोह को हार जाते। लेकिन क्या किया, मन से इन्होंने जीता। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल आपके पास में है, जो भी हम पढ़ते हैं ना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, जीतन मांझी का, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, है ना, सबका, कांसी राम का, जिसको देखना है सबको तुम इसको एग्जाम्पल में इसको समाहित कर सकते। चलो ये तो हो गया मौलिकता का जांच खत्म। अब देखो, अब इसके हम क्या देखते हैं, इसके उदाहरण का हम क्या करेंगे, जांच करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बताओ, हमारे प्राचीन काल में, इतिहास में कभी कोई ऐसा कोई बताओ, कोई चीज़ बताओ जो एग्जाम्पल हमारे पास में आता हो, इसमें जो हमको एग्जाम्पल प्रस्तुत करता हो, किसका, मन के हारे हार है, मन के जीते। अब इसका हम क्या करेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, मौलिकता को लिखेंगे और क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम इस स्टेटमेंट को सत्य करेंगे कि हाँ प्राचीन में ऐसा हुआ, मेडाबल में ये हुआ। अब बताओ, अब इसको कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे।
देखो कैसे करेंगे। एंशिएंट के समय में कैसा समय था, हम भारत की बात करते हैं तो एंशिएंट के समय में क्या था, भारत का गौरव था, दूर दूर तक था ना, क्या था, गौरवशाली था। भारत विश्व का क्या था, लोकतंत्रात्मक देश था। भारत विश्व में मसालों का सबसे बड़ा क्या था, एक्सपोर्टर था। यहाँ हर प्रकार का संसाधन था। लेकिन कुछ ऐसा समय आया मध्यकाल में या बीच के समय में जब भारत की जो कीर्ति थी, है ना, कीर्ति क्या हो गई, कीर्ति इसकी धूमिल होती चली गई। लेकिन वर्तमान में हम क्या देखते हैं, वर्तमान के समय में भारत की कीर्ति कहाँ है, भारत की कीर्ति विश्व भर में है। ये कैसे संभव हो पाया है, ये संभव हो पाया है केवल और केवल दृढ़ निश्चय से। मतलब क्या, ये कहाँ से आया, ये आया हमारे मन के एकाग्रता से। अब देखिएगा इसका एग्जांपल और समझिए, मतलब थोड़ा सा ब्रॉड तरीके से, कि प्राचीन समय में जो भारत की कीर्ति थी वो सीमित क्षेत्र तक था। मध्य उसके बाद समय बीतता गया, कुछ और कीर्ति इसका धूमिल होता चला गया। अब देखिएगा इतिहास में पढ़ते हुईएगा। लेकिन वर्तमान में देखते हैं इंडिया को ऐसा विश्व का कोई भी देश है या कोई भी चीज़ है जो इनको नहीं जानता हो, भारत को नहीं समझता हो। मतलब कि एक समय था कि मध्यकाल में भारत को क्या किया जाता था, भारत को तिरस्कृत किया जाता, यानी भारत को बॉयकट कर दिया जाता था। जैसे हम जब 1600 के बाद से आप देख लो, इसमें अंग्रेज का समय था, उसके बाद देखो 1100 ये कितना में आक्रमण किया था, एगो था, कौन सा लंग था, तैमूर की बाबर को यादव नहीं, 1162 में आक्रमण किया था कि कब किया था? नहीं 1162 में तैमूर नहीं किया था, 91 सर 1300 में किया था सर। ये सर आप मोहम्मद गोरी का बात करें, 91 जी। 11 प्रथम से पृथ्वीराज चौहान जीते थे, सेकंड में गोरी जीता था। वही 1192 में जीता था। 1191 या 92 में जब आक्रमण किया था, तो देखिएगा उस समय जो भारत था हमारा, भारत की कीर्ति कैसी हो गई थी कि भारत क्या है, एक धन से संपदा क्षेत्र है, यहाँ पर आओ और लूटो। गौरी आया, पता नहीं कितना मुसलमान शासक यहाँ आया, लूट करके चला गया, कितना यहाँ रहने वाले भी इसको लूटा। लेकिन देखते हैं फिर अंग्रेज आकर के लूटा, 1600 के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी लूटा। और आज देख रहे हैं भारत की स्थिति में, आज हिंदुस्तान अपने आप को इतना मजबूत कर लिया हुआ है अपने मन की इच्छा के कारण कि आज विश्व की जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, रसिया हो गया, जापान हो गया, इजराइल हो गया, इटली हो गया, ये जर्मनी हो गया, ये सब क्या करते हैं, भारत को इज्जत के भात के आगे नतमस्तक हो गए। क्यों? क्योंकि भारत ने अपने आप को क्या साबित किया है, मन के हारे हारे। यानी एक समय था कि जब भारत मन से हार गया। क्यों? क्योंकि भारत को एक सूत्र में बांधने वाला कोई नेतृत्व नहीं था। परंतु आज हमारे देश में एक सूत्र में बांधने वाला इतना शक्तिशाली नेतृत्व है। अब यहाँ पे उनकी बड़ाई करेंगे, जिनका नहीं भी करना है उनका, इतना उनका बांध दिया है कि हिंदुस्तान आज अपनी कीर्ति को विश्व भर में स्तंभित किया हुआ है, अपनी कीर्ति को बढ़ा रहा है। ये क्यों, कब तय हुआ? जब हमारे यहाँ मन से हम जीते हैं। तो मन से कैसे जीते हैं? हमारे यहाँ एजुकेशनल डेवलपमेंट हुआ, तो हमारे यहाँ क्या, हमारे यहाँ माइंड पावर का क्या क्रिएशन हुआ। आज नतीजा ये है कि विश्व के जितने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी हैं, उन सारे सॉफ्टवेयर कंपनी किसके माइंड से चलता है? स्तुति, हमारे माइंड से चलता है। जितने भी बड़े बड़े देखिएगा कि हमारे विश्व में बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकून हैं या बड़े बड़े जो हम इकोनॉमिकल एक्टिविटी करते हैं, उन सारे एक्टिविटी को हमारे भारत का जीडीपी और भारत का व्यापार क्या करता है? प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में एक माइंड वाला बिजनेसमैन है। एक समय था जब रेंज रोवर कंपनी था, आप देखिए उसका कोई कार खरीदने वाला था, बोला कि बेकार, टाटा को कितना लोग उपेक्षित किया कि बेकार कार है, आप डूब जाइएगा, ये कीजिएगा। लेकिन आज देख रहे हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा यदि कोई मतलब वैल्यूएबल कार कंपनी है, वो रेंज रोवर उसी श्रेणी में आता है। टाटा ने क्या किया? उसको पुनर्जीवित किया। तो ये सब जो हमारे यहाँ माइंड पावर है, एपीजे अब्दुल कलाम साहब हो गए, ये सब क्या किया? ये सब हमको विश्व स्तर पर अपने मन से जीत करके क्या किया? कीर्ति स्तंभित किया हमारे हिंदुस्तान को। मिडाइवल के समय में आओ, मध्यकाल में, ठीक है। अब देखिएगा कि मध्यकाल में सबसे अच्छा एग्जाम्पल आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। नहीं, मध्यकाल में देखिए अमेरिका क्या था ना, अमेरिका भी तो ये था ना, कॉमन ये उपनिवेश था, उसका कॉलोनी था जापान का, इसका ये ब्रिटेन का था ना। देखो ध्यान से, अमेरिका क्या था? अमेरिका भी गुलाम था, हम भी गुलाम थे। लेकिन मिडाइवल समय में, मध्यकाल के समय में अमेरिका क्या था? अमेरिका बिल्कुल अंधकार में था। ऑस्ट्रेलिया किस में था?
अंधकार में था, न्यूजीलैंड किस में था, बिल्कुल अंधकार में था, इसको कोई जानता ही नहीं था। अमेरिका क्या था कि अमेरिका में यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस थे, वहाँ पर बहुत बड़ा संघर्ष हुआ करता था काले गोरे का। देखिए ये कितना मारकाट हुआ था, कितना लोग मरे हैं वहाँ पर मध्यकाल की बात। सबसे ज़्यादा जो कहीं डिस्टर्ब कंट्री कोई रहा है मेटाइबल हिस्ट्री में, मतलब मध्यकाल का मतलब ये होता है ना, आप ये समझो 16वीं शताब्दी के बाद से, है ना, 1600 के आसपास में, है ना। स्थिर क्या था, स्थिर कौन था, अमेरिका था। यानी अमेरिका हमारे विश्व में, हमारे मतलब पूरे दुनिया में मन के हारे हार है, मन के जीते जीत का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल प्रस्तुत करता है। क्या प्रस्तुत करता है कि मध्यकालीन 16वीं शताब्दी में अमेरिका में विश्व में सबसे ज़्यादा वर्ग संघर्ष की घटनाएं हुई थी, जिसमें गोरे लोगों ने काले लोगों को हत्या किया है और काले लोगों ने गोरे लोगों की हत्या किया है। बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्या था, हिंसात्मक गतिविधियाँ हुआ करती थी। लेकिन अमेरिका ने अपने मन को क्या किया, अपने पूरे के पूरे मन को, प्रशासनिक मन को दृढ़ निश्चय किया, बोला कि नहीं हम ऐसे रहेंगे तो हम विश्व में बिल्कुल कमजोर बन जाएंगे। अपने मन को मजबूत किया। पूरी अमेरिका वासी ने इस चीज़ को समझा कि हम जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, यदि हम आपस में ही लड़ते रहेंगे तो कोई भी दुनिया आकर के हम पर क्या करेगा, अटैक कर देगा, तो हमारा ऐसे ही निस्तो नाबूद मेरा खत्म हो जाएगा, वजूद ही मेरा खत्म हो जाएगा। तो जब अमेरिका इस चीज़ को समझा भांपा तो क्या हो गया, जब इस चीज़ को समझा भांपा तो आज अमेरिका क्या है, अपने क्षेत्र में, हर क्षेत्र में काम किया, अपने क्षेत्र मतलब अपने एरिया में, और आज अमेरिका क्या है, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बना हुआ है। सबसे बड़ी क्या बना हुआ है, शक्ति बना हुआ है। किसका देन है ये, अमेरिका के मन के हारे हारे। और आज अमेरिका स्पेस में, उसके बाद की समुद्र में, थल में, हवा में, हर क्षेत्र में वो आगे है। आई बात समझ में। फिर देखिए मॉडर्न की हम बात आते हैं। मॉडर्न में यदि सबसे बड़ा कोई एग्जाम्पल हमारे पास में है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत का, तो वो एग्जाम्पल हमारा है जापान देश का। जो अभी मंजीत साहब बोले कुछ देर पहले कि सर अमेरिका ने बम गिरा दिया था, है ना, वो एग्जाम्पल मॉडर्न है ना। कब गिराया था मॉडर्न में, 1900। मॉडर्न में क्या है कि 1945, तो आधुनिक काल का समय है ना विकास। जापान क्या है, स्नेहा, छोटका सा देश है, बुटुर्की सा। देखो 1945 में तो मॉडर्न एरिया होता है, पूनम स्तुति। 1945 में अमेरिका ने जापान को क्या किया, बम गिराया, एकदम ब्राम उड़ा दिया, पूरे जापान को खत्म कर दिया ये गिराकर। दुनिया को क्या लगा, अब जापान कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, ही ना लगा। लेकिन देखो जापान ने अपने आप में के भीतर में क्या किया, रिक्रिएशन किया, रीजनरेशन किया, रीबिल्डिंग किया, रीफॉर्मेशन किया अपने आप को, यानी पुनः उत्पादित किया, पुनः अपने आप को व्यवस्थित किया, पुनः अपने आप को क्या किया, उसको क्या बोलते हैं, व्यवस्थित किया जापान। और जापान आज देखते हैं अपने आप को इतना ज़्यादा मॉडर्न कर लिया है कि आज जापान भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक और सबसे क्या विकसित देश है। ये किस कारण से संभव हो पाया है मंजीत, मन के मन को एकाग्रचित किया और आगे बढ़ने का वो जुनून था। इसलिए आप सब विद्यार्थियों से अनुरोध है कि देखो इम्तिहान देते हो, परीक्षा है हमारा, कभी फेल पास तो लगा रहता है। तो ऐसा नहीं कि किसी बार हम पीटी फेल कर गए तो हम बस उसको बैठ के रोना शुरू कर दें कि फेल कर गए क्या होगा, नहीं होगा। अपने मन को और मजबूत करो मनीष निजेश स्तुति, और मजबूत करो, नहीं हम कर सकते हैं। तो हाँ, तो अपने आप को क्या करना है, जब भी आप असफल होइएगा तो आप उससे घबराइए नहीं, बल्कि उससे दुगने ताकत के साथ में अपने आप को रिस्टोर कीजिए। और क्या कीजिए, अपने आप को उसको दीजिए कि हमको करना है तो करना है। किसी को दिक्कत, कोई तकलीफ, चलो प्रेजेंट टाइम में बताओ कि प्रेजेंट टाइम में हम कैसे एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं जो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत को क्या कर सकता है, जस्टिफाई कर सकता है। बताओ तो पूनम, और स्तुति का नंबर है, बताओ। रूस यूक्रेन वार से, रूस यूक्रेन वार से तो चल ही रहा है ना अभी, यूक्रेन डटा हुआ है सर अभी। अब देखो ये आपका एग्जाम्पल कहना सही है मनीष, रूस यूक्रेन, लेकिन डटा है ना। जब तक इसका परिणाम न आ जाए तब तक इसके एग्जाम्पल को मत छेड़िएगा। हो सकता है कि कल को घुटना टेक दे वो, है ना। ठीक, चलिए और कोई आदमी ट्राई करेंगे बोलने का। अरे आप लोग भी पैसा दे के पढ़ रहे हैं, अपने आप को तुच्छ नहीं समझे, हीन नहीं समझे, है ना। बोलो भाई तुम लोग भी, ये पढ़ाने का क्या मतलब रहा कि जब हम समझा रहे हैं और दिमाग आप लोगों का काम ही नहीं करता है, कुछ बोल भी नहीं करती हो, तो कैसे समझ की पढ़ाई लिखाई हो रहा है आप लोगों का। बोलो तो पूनम स्तुति। हाँ बोलो। सर लॉकडाउन में गुरुग्राम से दरभंगा एक लड़की आई थी, ज्योति कुमारी नाम करके, अपने पिता को साइकिल पर बैठा के, उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। अच्छा, आप लोग का क्या कहना है इसी के
पूनम के कथन पे, ये बताइए। हाँ सर, इससे तो समर्थन मैं करता हूँ, कारण कि वो एकदम सोची थी कि नहीं हम वो पापा को अपने लेकर घर चल ही जाएंगे, तो डेडिकेशन उसके मन में था, तो इस आधार पे चलिए कहीं ना कहीं उससे साहस मिला उसे। बहुत अच्छी बात है। जैसे क्या लिखेंगे, साइकिल ज्योति कुमारी जी। साइकिल गर्ल क्या और सर एक फेल्यूर का एग्जांपल अभी का रिसेंट का दे सकते हैं, मतलब हमको लग रहा है सर ये कॉर्ड सबमिट कैंसिल हो गया है। हाँ वहाँ पे दिक्कत है। ज्योति कुमारी ने सोचा कि हमको अपने पापा को लेकर के जाना है, क्या की साइकिल पर बैठाई और कहाँ लेकर चली आई, दरभंगा। एग्जाम्पल निकल के आया ना आपके सामने में, है? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत में ज्योति कुमारी का बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल दी है पूनम। और ज्योति तुम भी कुछ बोलो बच्चे। देखो जी जी। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके यहाँ पर पास में है, आपके बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद साहब। जब वो पदभार हाँ ग्रहण सर, किए एआई से चेक करवा रहे हैं। जब वो पदभार ग्रहण किए थे, उनका स्टेटमेंट सुनिएगा। उनका साफ कहना है कि अभी जो पहले बीपीएससी था उसको भूलिए, अभी जो बीपीएससी है वो नया अपने पुनर्जन्म में है। और बीपीएससी में जितना भी आपके मन में घृणा था, द्वेष था, कुंठा था, उस बीपीएससी के लगे जंग को हम सुधारेंगे। सुधारा कि नहीं सुधारा? और आज बीपीएससी अपने ऐसे स्टैंडर्ड पर है कि जो क्वेश्चन पूछा वो यूपीएससी के क्वेश्चन से भी बहुत आगे लेवल का पहुंच। यूपीएससी का तो एक लाइन का क्वेश्चन रहता है ना, विकास लिखना होता है उसी में, ये एक ही क्वेश्चन 5-5 को पूछता है। यानी रिफॉर्म के दृष्टिकोण से, यानी अतुल प्रसाद साहब ने अपने मन में ठाना, कितना उसको कम टॉर्चर किया गया अतुल प्रसाद साहब को, नेता टॉर्चर किया, बच्चा सब स्ट्राइक करने चला गया कि भाई आप निगेटिव मार्किंग को वापस लीजिए। अभी सीटेट का हल्ला हुआ है, स्टेट वाला कि वापस लीजिए, तुरंत क्या निकाला, नोटिस निकाल देंगे, जो हल्ला करेगा उसको केस कर देंगे। अब सब लड़का भाग गया है छोड़ करके। इसको बोलते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते। यानी वो अगर बच्चे के दबाव में आ जाते, देखो कितना आंदोलन हुआ था सर्टिफिकेट बीपीएससी पीटी के समय में हुआ था ना, हारे वो नहीं हारे, उनको था कि हमको सुधार करना है, हमको कुछ करना है, तो वो क्या किए, वो उसको बीपीएससी के जंग को सुधार दिए। इसको बोलते हैं मन के हारे जीत है, मन के जीते जीत है ना। एक समय था कि जब हाथ से कॉपी चेक किया करते थे, अब आपको उसकी कॉपी एआई से चेक किया जा रहा है। ये कितना रिफॉर्म है ना। इसी को हम लिखेंगे, उनका नाम डालिए। देखिए इसके 2 फायदा होगा, जानते हैं क्या फायदा होगा? कि एक तो बीपीएससी का आप मेज दे रहे हैं, उनका बीपीएससी का चर्चा कर रहे हैं, तो जो लोग उनके चेयरमैन, रिया माइक बंद करो, तो जो लोग उनके क्या होंगे, मेंबर होंगे ना, वो खुश होंगे आपसे। समझ में आ रहा है बात को? गेम इसको कहते हैं कि जो चेक करने वाला उनसे नंबर आप निकलवाइए। समझ रहे हैं मंजीत? अब उदाहरण देने के बाद में, उदाहरण के बाद में हम जो पैराग्राफ लिखेंगे उस प्रकार के पहले उसका कुछ हम क्या करते हैं, उसका कुछ हम लोग थॉट्स को देख लेते हैं, विचार को देख लेते हैं, या फिर आप यूँ कहें कि इसके कुछ कंटेंट को देख लेते हैं। निजे समझ में आ रहा है बच्चे? यस सर। देखो बीपीएससी में निबंध कोई बहुत बड़ा नहीं पूछेगा, इस चीज़ को जो पढ़ाए हैं समझ लीजिएगा, वहाँ अर्थ समझिएगा, तो कहीं का कहीं आप उसको एग्जीक्यूट कर दीजिए, डाल दीजिए, वो सब जगह फिट बैठेगा। ठीक है, देखो इसके बीच के कंटेंट की बात करते हैं। क्या है, अब हम कुछ जो दार्शनिक है हमारे पास किताब है, उस किताब की हम बात करेंगे, ताकि इसको जस्टिफाई हमको करना है। अब देखिएगा कि हमारे यहाँ वैदेशिक दर्शन है, वैशेषिक है ना, वैशेषिक दर्शन है, नाम सुने ना इसमें? देखो इसमें कहा गया है कि जो हमारा मन होता है वह मन कैसा होता है, उभयात्मक होता है। उभयात्मक का मतलब होता है हमारा मन कैसा बिहेव करता है, तो वो लिजम जैसा। डोलिज्म को मतलब ये समझ लो कि एक ही बात रहेगा लेकिन उसमें 2 थॉट्स रहेंगे। ठीक है, तो वैशेषिक दर्शन में कहा गया है कि सब कुछ जो हमारे मन पर होता है, वह मन जो होता है वास्तव में क्या होता है, उभयात्मक। यानी हमारा जो मन होता है एक ही साथ में 2-2 घटनाओं को क्या करता है, याद करता है, और 2-2 घटनाओं को सोचता है। पहला घटना क्या होता है, पहला घटना जो होता है वह घटना होता है कर्मेंद्रिय, इसको क्या बोलेंगे, कर्मेंद्रिय। और दूसरा घटना जो होता है वह घटना होता है ज्ञानेंद्रिय। इसका क्या मतलब हुआ? कर्मेंद्रिय का मतलब होता है यानी फोकस्ड ऑन वर्क, और ज्ञानेंद्रिय का मतलब होता है फोकस्ड ऑन नॉलेज। क्या कहता है वैसे? देखो
वैशेषिक दर्शन कहता है कि जो हमारा मन होता है वह मन उभयात्मक होता है, और वह जो उभयात्मक मन जो होता है उसके दो रूप होते हैं। पहला होता है कर्मेंद्रिय और दूसरा होता है ज्ञानेंद्रिय। कर्मेंद्रिय का मतलब यह होता है कि यदि हम कोई काम कर रहे होते हैं, यदि हमारी जो इंद्रियां होती हैं, यदि हमारी इंद्रियां किसी काम में संलग्न रह रहा हो, तो उस समय हमारे मन के विचार, हमारे मन की मनोदशा कुछ अलग होती है। और यदि जब हमारा ज्ञानेंद्रियां नॉलेज ग्रहण कर रहा होता है, यानी हम अध्ययन कर रहे होते हैं, उस समय हमारे मन की दशा क्या होती है, कुछ अलग होती है। कहने का मतलब यह हुआ कि यदि हम कोई वर्क कर रहे हैं, तो उस वर्क को यदि हम समझे कि हम जो काम कर रहे हैं वास्तव में वह भी एक प्रकार का क्या है, ज्ञान है। और यदि हम कोई शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो इस शिक्षा प्राप्त करने से हम यह सीखें कि हम जो तकनीक या स्किल सीखे हैं उससे हम काम को कैसे जल्दी कर सकते हैं, कैसे हम स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति इस दोनों के बीच के कड़ी को समझ जाएगा वही वास्तव में क्या होता है, वही वास्तव में जीतता है। यानी जो व्यक्ति इस कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय के फिलॉसफी को समझ जाएगा, यानी दर्शन को समझ जाएगा, वास्तव में वही क्या बनेगा, वही बाद में विजेता बनेगा। यानी क्या बनेगा, ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया। और जो व्यक्ति ज्ञानेंद्रियां को अलग रखेगा, कर्मेंद्रिया को अलग रखेगा और ज्ञानेंद्रिया को अलग रखेगा, वह व्यक्ति क्या होगा, वही व्यक्ति जीवन में हारता चला जाएगा। जैसे कैसे एग्जांपल समझो, मान लो कि हम किताब से बस अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, पूनम किताब बस हम पढ़े जा रहे हैं नॉलेज के लिए, लेकिन जब हम पेपर देने आए, जब हमको काम करने का समय आया, मतलब कि जब हम पीटी देने आए या मेंस देने आए, तो हम इस ज्ञान का यहाँ यूज नहीं किए, अपना दूसरे थॉट का हम यूज करना शुरू कर दिए, तो हम हारेंगे कि जीतेंगे? जाहिर सी बात है कि हम हारेंगे, है ना। यही बोलता है। और देखो, जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, जैसे खेत में सिंचाई करना हो, कृषि करना हो, या हमको इलाज करना हो, है ना, कुछ भी काम करना हो, और उस काम को करते समय यदि हम कुछ नॉलेज ज्ञान नहीं कर, माने चलो कि हम पहली बार में हम खेती करना शुरू किए, है ना, तो खेती करने से यदि हमने शुरू किया तो हमको तो खेती का कुछ ट्रिक पता हो जाएगा, लेकिन फिर हम अगली बार जब हम खेती करेंगे तो हमको फिर से शुरू करने की अगर आवश्यकता पड़ती है कि नहीं, खेती हमने किया है, हम भूल गए, तो फिर क्या होगा, तो ही हम क्या होते हैं, हारते हैं। तो वही कहता है वैशेषिक दर्शन कि जो व्यक्ति इस कर्म को, यानी अपने काम को और अपने ज्ञान के बीच में सामंजस्य बैठा लेता है, वही व्यक्ति क्या होता है, वही व्यक्ति बाद में आकर के जीतता है, विजयी होता है। इसी बात का समर्थन किया है जयशंकर प्रसाद ने अपनी कामायनी में। उसने लिखा है क्या, वास्तव में मन के हारे हार है। यानी इसी बात की वैशेषिक दर्शन को समर्थन दिया है। किसने समर्थन दिया है? समर्थन दिया है जयशंकर प्रसाद साहब ने। इनकी किताब आती है, किताब का क्या नाम है, कामायनी। इसी में इन्होंने कहा है मन के हारे हार है, 2 पॉइंट इन्वर्टेड कॉमा बंद। यानी इन्होंने कहा है कि हम वास्तव में किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं हारते हैं, हम तब हारते हैं जब हम अपने मन से हार जाते हैं। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? ठीक। अब देखो, साहित्य में क्या होता है, एक लेखक दूसरे लेखक से जलता है, एक लेखक की आलोचना दूसरे लेखक करते हैं, ठीक है। तो जब जयशंकर प्रसाद साहब ने बोल दिया कि मन के हारे हार है, तो जयशंकर प्रसाद के बात को काटा महादेवी वर्मा ने। बोला कि क्या प्रसाद जी फर्जी बात बोल रहे हैं कि मन के हारे हारे, हमारा मन हारेगा तो हम कैसे हार जाएंगे, आप गलत बात बोल रहे हैं। तो महादेवी वर्मा बोलती है हार भी तेरी बनेगी, हार भी तेरी बनेगी मुनिनी जय की पताका। बड़ा अच्छा वर्ड बोलते हैं, हार भी तेरी बनेगी मुनिनी जय की पताका। देखो उसको समझाते हैं क्या हुआ। इसी के क्या किया, अपोजिशन में महादेवी वर्मा ने एक बात कहा, महादेवी वर्मा ने एक बात कहा, क्या कहा, हार भी तेरी बनेगी माननी या मुनेनी भी इसको बोलते हैं, मुनेनी जय की पताका। अब ये उल्टा बात बोलना शुरू कर दिए, क्या कि हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। यानी जब तुम मान लोगे कि हमको जीतना है, मानना का मतलब होता है मानना, जीत की पताका मतलब क्या कि नहीं झंडा फहराते हैं, कि
कि जब तुम मान लो, जब तुम दृढ़ संकल्प हो जाओ कि हमको जीतना ही है, हर हाल में हमको विजय होना है, तब हार भी तुम्हारे आगे क्या होगा, तुमको प्रणाम करेगा। तब क्या होगा, हार भी तुमको आप आगे नतमस्तक होगा, प्रणाम करेगा। कहने का मतलब यह हुआ कि इस सुक्ति में हम क्या देखते हैं, इस सुक्ति के दो स्वरूप होते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अर्थात हम यदि मन से हारते हैं तो हम हार जाते हैं, मन से जीतते हैं तो हम क्या होते हैं, जीत जाते हैं। हमको जीतने के लिए क्या करना चाहिए, यदि जो भी व्यक्ति मन से हारता है उसके लिए एक संदेश है, उपसंहार में बातें हैं। जो व्यक्ति मन से हार जाता है उसके लिए क्या संदेश है कि तुम अपने मन को शक्तिशाली बनाओ। यदि तुम्हारा मन शक्तिशाली बनेगा तो तुम्हारा तन शक्तिशाली बनेगा, और यदि तुम्हारा तन शक्तिशाली बनेगा तो तुम्हारे अंदर साहस का आगमन होगा, और तुम्हारे अंदर यदि साहस आएगा तो तुम्हारे भीतर उम्मीद जगेगी, आशा की किरण जगेगी। किस चीज के लिए, जीत के लिए, और तुम क्या होगे, तुम विजयी होगे। इसीलिए कहा गया है, सत्य ही कहा गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। लिख करके अपना क्या कीजिए, पूर्ण विराम दे दीजिए, काम खत्म हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत?